हेलो दोस्तों, मैं सुनाने जा रही हूँ हकीकत को बयां करती हुई कहानी श्रापित कन्या धृति पार्ट 6। अक्षराज ठाकुर, जिसके खौफ से लोगों के दिल दहल जाते थे, तो वहीं दृष्टि माधवा अक्षराज ठाकुर के करीब आते हुए बोली, क्या हुआ अक्षी? फिर से आपकी जिंदगी में कोई नया ड्रामा शुरू हो गया? ये सुनते ही अक्षराज ठाकुर ने सख्त नजरों से दृष्टि की ओर देखा। उसकी त्योरियां चढ़ चुकी थीं और ओठों पर तंज भरी मुस्कान। जिस बात का डर था वही हुआ। अक्षराज ने गहरी सांस ली और बोला, जरा भी तहजीब नहीं है तुम्हारे अंदर दृष्टि मैडम। ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा। दृष्टि हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं अक्षी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। अक्षराज ठाकुर ने दृष्टि का हाथ मरोड़ते हुए पकड़ा, खबरदार, जो हमारे साथ ऐसा मजाक किया या अपनी चोंच बीच में चलाई तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी, समझी तुम? दृष्टि की भौहें सिकुड़ गईं। जो इंसान हर वक्त उसकी परवाह करता था, आज उसे इतना गुस्सा कैसे आ सकता है? उसके दिमाग में ये बात खटक गई। दूसरे ही पल दृष्टि माधवा ने, जो कि अभी बेहद परेशान थी, अक्षराज ठाकुर की बातें भुलाकर मुस्कुराते हुए अक्षराज से बोली, हमें शादी के लिए शॉपिंग करनी है अक्षी। अक्ष ने दृष्टि माधवा को हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, हमारे पास इतना फालतू वक्त नहीं है दृष्टि कि हम आपको आपके शौक पूरे कराते रहें। आप काशी को लेकर शोरूम चली जाना, जो खरीदना है खरीद लीजिए, और हाँ, बाद में हमसे कोई शिकायत मत कीजिए प्लीज। ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, ये सब सुनना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। दृष्टि अक्ष की बातों को बड़ी गौर से सुन रही थी, क्योंकि उन दोनों का झगड़ा जरूर होता था, लेकिन एक दूसरे को देखते ही सब नॉर्मल हो जाता था। लेकिन आज माजरा कुछ अलग था, जो दृष्टि की समझ से बिल्कुल परे था। दृष्टि माधवा अपने आंखों में चमक की जगह नमी देखी, अपने अंगूठे की गोर से आंसू पोंछते हुए बोली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अक्षी, ताम झाम करना सही नहीं है। हम दोनों सिंपल तरीके से शादी कर लेंगे। अक्ष ने दृष्टि की ओर सख्त नजरों से देखते हुए कहा, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले हमें कुछ जरूरी काम खत्म करने हैं, तो हम चलते हैं। माफ कीजिए दृष्टि, अभी हमें निकलना होगा। दृष्टि की आंखों में नमी छा गई, क्योंकि आज उसने पहले की तरह इस रात को भी जागकर खराब किया था। ये उसके लिए कोई अफसोस वाली बात नहीं थी, क्योंकि अब उसकी आदत सी हो गई थी अक्षराज ठाकुर के आने का इंतजार करने की। दूसरे ही पल अक्षराज ठाकुर ने सोफे में पड़ा अपना ब्लेजर उठाकर कंधे पर रखा और तेज कदमों से बाहर चला गया। माला अक्ष के जाते ही दरवाजा बंद की और फिर से बड़बड़ाई, पता नहीं ये दोनों की जिंदगी में कब सुकून आएगा। हे भगवान, इन दोनों का कुछ कीजिए। दरवाजा बंद करके अपने कमरे में सोने चली गई। दृष्टि माधवा का रूम का दरवाजा अभी भी खुला पड़ा था। दृष्टि हमेशा की तरह खुद को संभालते हुए अपनी किताबों के ढेर में खो गई। अक्षराज ठाकुर चलते चलते अपनी जेब से मोबाइल निकालकर देखा। दूसरे ही पल डॉक्टर खुराना को कॉल किया। न जाने क्यों धृति राठौर का नाम सुनते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, जाने एक अलग सा एहसास जो आज तक दृष्टि के नाम से नहीं हुआ था। उसी पल अक्ष ने डॉक्टर खुराना को कॉल किया। डॉक्टर खुराना इस वक्त अपने घर के बेडरूम में चैन की नींद सो रहे थे, तभी मोबाइल की घंटी बजी। डॉक्टर खुराना, जो कि कुछ घंटे पहले आकर सोए थे, इस तरह मोबाइल की रिंग करते ही चिढ़ गए। पता नहीं अब कौन है
उन्होंने अधखुली आंखों से मोबाइल उठाकर स्क्रीन पर नजर डाली तो अक्षराज का नाम देखते ही तुरंत उठकर बैठे, क्योंकि अक्षराज खुद में ही एक तूफान था जो न खुद की तबाही देखता था न लोगों की। डॉक्टर खुराना ने अलसाते हुए कहा, बोलिए ठाकुर साहब। अक्षराज की त्योरियां चढ़ गईं और तीखी आवाज में उत्तर दिया, क्यों डॉक्टर खुराना, क्या अभी नींद में हो? डॉक्टर खुराना ने अक्षराज को जवाब में कहा, नहीं ठाकुर साहब, उस लड़की के बारे में कुछ जानकारी देनी थी आपको। अक्ष ने तो बोलिए क्या खबर है? डॉक्टर खुराना ने अक्षराज के जवाब में कहा, साहब सुबह 3 बजे के करीबन लड़की ने हल्का सा मूवमेंट किया था, लेकिन अक्ष ने लेकिन सुनकर शॉक्ड रह गया और दबी हुई जुबान से बोला, लेकिन क्या डॉक्टर? तभी डॉक्टर ने, मुझे नहीं लगता ठाकुर साहब की लड़की जीना चाहती है, क्योंकि हमारे पूरे प्रयास के बाद भी वो सांस भी नहीं लेना चाहती। अक्ष ने अटपटा सा जवाब दिया, आप अफसोस क्यों जता रहे हैं डॉक्टर खुराना? आपका गला रूंध क्यों गया? मरती है तो मर जाने दो। ये सुनते ही डॉक्टर खुराना शॉक्ड रह गए कि काश ठाकुर साहब के सीने में भी दिल होता तो लोगों का दर्द समझ पाते। अक्ष ने लंबी सांस लेते हुए कहा, क्या हुआ डॉक्टर खुराना, सो गए क्या? तंजफरी मुस्कान देते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और गाड़ी की ड्राइव सीट पर जाकर बैठा। गाड़ी स्टार्ट करते हुए अपनी पुरानी कंपनी, जो अब खंडर के रूप में तब्दील हो चुकी थी, वहां के लिए निकल गया। अक्षराज इस वक्त अपने ख्यालों में डूबा गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहा था। तभी उसकी गाड़ी के सामने एक शख्स आकर टकराया, लेकिन अक्ष ने सख्ती के साथ ब्रेक लगाते हुए गाड़ी की स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरी ओर मोड़ दी। अक्ष की गाड़ी पलटते पलटते बच गई। शायद माता रानी की कृपा रही होगी। अक्षराज ठाकुर अपने आप को संभालते हुए खिड़की का शीशा खोलकर पीछे मुड़कर देखा तो वही बुजुर्ग आदमी था जिसे एक शख्स राजवंश हाउस से खदेड़ते हुए गाड़ी की डिग्गी में सामान की तरह ठूस कर ले गया था, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। शख्स जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे भागने लगा। हालांकि उसके पैरों से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ देखे भागने लगा। अक्ष ने अपनी तीखी नजरों से देखते हुए गाड़ी से बाहर आया और उस व्यक्ति को आवाज दी, रुक जाओ मैं कहता हूँ, वरना गोली मार दूंगा। गोली का नाम सुनते ही उस आदमी के कदम वहीं के वहीं ठहर गए। अक्ष ने अपनी कमर पर लगी रिवॉल्वर को निकाला और उस व्यक्ति की तरफ पड़ा। अक्ष की नजर उस बूढ़े आदमी पर पड़ी तो आंखों में ज्वालामुखी भड़कने लगी। शेष अगले भाग में। आप लोगों को पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।